अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है, कैसे हैं। आज मैं एक वीडियो लेकर आया हूं, बड़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो है जी। अब अक्सर ऐसा होता है कि हम लोग चालान वगैरह बनाने लगते हैं, चाहे वो इनकम टैक्स का हो, चाहे वो सेल्स टैक्स का हो, चाहे फेडरल एक्साइज का हो। आखिर इंसान है, गलती हो ही सकती है। अब गलतियाँ किस किस तरीके से ठीक की जाती हैं, थोड़ा सा मामला आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। उन गलतियों को कैसे ठीक किया जाता है जो गलती हमसे हो गई चालान बनाते हुए। और एक और बात, वो चालान सबमिट भी हो गया, आपने चालान बनाया, उसमें अक्सर हम लोग अगर इसको सवाली अंदाज में करें, सवाल नंबर आपसे एक करता हूँ मैं ये कि आपने आईडी कार्ड नंबर गलत लिख दिया। हो सकता है गलती हो जाती है। नंबर 2 सवाल ये करते हैं कि अगर आप बनाते हैं चालान तो उसमें जो फिगर्स हैं वो गलत लिख दी जाती हैं, मतलब 2 की जगह 4 लिख दिया गया है। इसके अलावा अगला सवाल ये है जी, अगर आप बंदे का नाम लिखते हैं, उसके नाम में गलती हो जाती है, कोई मिस्टेक हो जाती है। इसके साथ साथ अगला सवाल ये है, जब आप चालान बना रहे हैं तो जिस बंदे का भी चालान, टैक्स पेयर का चालान बनता है, उसमें एड्रेस गलत लिख दिया जाता है। इसको कैसे दुरुस्त किया जाता है? क्या हमें इन मामला को करने के लिए FBR को कांटेक्ट करना पड़ेगा या कमिश्नर से हमें अप्रूवल लेनी पड़ेगी? इन तमाम सवालात के जवाब अक्सर लोग मुझसे वीडियो कॉल्स के ज़रिए भी और उसके अलावा व्हाट्सएप पे भी पूछते रहते हैं। अब इनके मैं आपको हल बताता हूँ कैसे किया जाता है। सबसे पहले तो आप मामला करते हैं, CNIC के मामलात हैं। अब उसके अलावा आपका नंबर है, आपका नाम है और आपका एड्रेस है। FBR ने अपने RS पोर्टल में जो टैक्स पेयर का होता है उसके अंदर एक फॉर्म जनरेट करके रख दिया है कि अपने जितने आमतौर पे यहाँ मेंशन किया जाता है CPR वो चालान हैं, चाहे वो सेल्स टैक्स के हों, चाहे वो इनकम टैक्स के हों, चाहे फेडरल एक्साइज के हों। अब इन सब की चालान की दुरुस्ती प्रॉपर तरीके से कर दी जाती है। आपको एक प्रोसीजर अडॉप्ट करना है, CNIC देनी है, आपने वो चालान की कॉपी साथ ऑनलाइन पोर्टल पे साथ लगानी है एप्लीकेशन के साथ। तीसरा, आपने एफिडेविट देना होता है जो प्रॉपर तरीके से पोर्टल पे अटैच करेंगे, देन सबमिट करते हैं। और इसका जो प्रोसीजर है, तरीकाकार है, इसके हाल में ऐसा है कि 10 से 15 दिन लग जाते हैं सारे को मुकम्मल करने के लिए। अब छोटी सी इन्फॉर्मेशन भी आप लोगों के साथ मैं शेयर करना चाहता हूँ इसी हवाले से। वो ये है कि जब सारा प्रोसीजर को अडॉप्ट कर लिया जाएगा तो 15 डेज़ के करीब ये मामला किए जाते हैं। अक्सर चालानों में वो कौन कौन से चालान होते हैं? आप प्रॉपर्टी की सेल परचेज़ के चालान हैं जो इनकम टैक्स में आते हैं। इसके साथ साथ इनकम टैक्स की रिटर्न जब आप जमा करवा रहे हैं उसमें कोई गलती हो जाती है, आपकी चालान की सबमिशन में आपके नंबर गलत दिए गए हैं, आपने 1000 करवाना था तो 1500 रुपया हो गया या 500 रुपया हो गया, उसकी दुरुस्ती भी हो जाती है। इसके साथ साथ विद होल्डिंग के इनकम टैक्स के चालान हैं। आप फ़र्ज़ करें आपने माल इंपोर्ट करना है, वहाँ पर गलती हो जाती है, चालान गलत बन जाता है। उसके अलावा जो 153 का चालान है, ये वो चालान हैं जब हम लोग आपस में कारोबारी हज़रात लेन देन करते हैं, एक ने माल परचेज़ किया, एक ने माल सप्लाई किया, उसकी भी चालान की गलती हो जाती है, कंपनी का नाम गलत लिख दिया जाता है या बंदे का नाम या CNIC नंबर गलत लिख दिया जाता है और वो चालान सबमिट भी हो जाता है। इसी तरह सेल्स टैक्स में आप जब रिटर्न की सबमिशन कर रहे हों तो चालान की एंट्री करते हुए भी गलती हो जाती है। इन सब की दुरुस्तगी और इसके इसी तरह फेडरल एक्साइज में भी जो सेल्स टैक्स का पार्ट है उसमें भी गलती हो जाती है। कोई एंट्री करते हुए आपने अगर कैलकुलेशन में आपका 2% था तो गलती से 1% या 1.5% लिख दिया जाता है, तो वो भी दुरुस्त हो जाता है। अच्छा, अब वही सेम प्रोसीजर है, मैं आपको उसके बारे में बताता हूँ। कंप्लीट कमिश्नर के पास हम लोग दरखास्त देते हैं ऑनलाइन पोर्टल पे इन तमाम चालानों को जो गलती से सबमिट हो गए हैं, जिसमें पर्टिकुलर्स आपके गलत लिख दिए गए हैं, इन सब को दुरुस्त कर लिया जाता है विद जो मैंने आपको इसका हल बताया था सोल्यूशन के तौर पे। उसमें जो चीज़ें साथ अटैच करके देनी है, इसका टाइम पीरियड 10 to 15 डेज़ है। चालान अप्रूव हो जाता है, तमाम मामला मुकम्मल कर लिए जाते हैं और वो दुरुस्ती करके आप अपनी अच्छी डील को फाइनलाइज भी कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया।